आज हम लोग समझते हैं क्लास 12th का है जो आर्ट्स बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए कि एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही रहता है और एक जो क्वेश्चन आता है ना ये 5 नंबर में आता है आपका। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, खूब बेहतर से इसको समझ लीजिएगा। लेकिन समझने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का नाम है EPCC सर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल यूट्यूब आईडी है और यही हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। तो चलिए हम क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो गौतम बुद्ध है ना, तो उनके जीवन के बारे में बताना है और उनके उपदेश के बारे में बताना है। यानी उनका उपदेश का मतलब होता है कि लोगों को क्या क्या समझाए हैं, क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं लोगों को, उनके विचार क्या था, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है। तो चलिए समझते हैं। तो यह उत्तर है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना, ये समझिए जो लुम्बिनी है ना, ये लुम्बिनी जो स्थान है, ये लुम्बिनी स्थान आपका ये है नेपाल में है। ठीक है, तो ये 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कहाँ है? नेपाल में है। और उनके पिता का नाम था सुधोधन, माता महामाया और पत्नी का नाम था यशोधरा और उनके पुत्र का नाम था राहुल। एकदम पॉइंट पॉइंट आप लोग लिख दिए एकदम आसान भाषा में। ठीक है ना, तो समझ में आप लोग आ रहा है? क्या बोले, उनका जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। और माता का नाम क्या था? महामाया। और उनके पत्नी का नाम क्या? यशोधरा। और पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ गौतम था। मने आप इनका असली नाम कहिए का इनका बचपन के नाम कहिए, तो इनको बचपन में कहा जाता था क्या? सिद्धार्थ गौतम कहा जाता था। युवा अवस्था में उन्होंने जीवन के दुखों, देखिए जीवन के दुखों को समझने के लिए घर छोड़ा। सबसे पहले एक और पॉइंट वाला बात याद कर लीजिएगा कि जो गौतम बुद्ध थे ना, इनके माता पिता क्या थे? इनके माता और पिता ये दोनों राजा थे। इनके पिताजी राजा थे और इनके माँ इनके रानी थी। तो समझ लीजिए ये राजा के लड़का थे। जब बहुत, अब समझते हो कि राजा कितना बड़ा होते हैं लोग। तो ये राजा के लड़के थे, इनको कोई तकलीफ नहीं था, कोई दुख नहीं था। एकदम एकदम राजा का लड़का, आप जानते हैं कि एकदम राजा में रहता है सब। तो इनको दुख से इनको भेंटे नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो जब ये एक मरतबा घर से निकला था ना घूमने के लिए, तो वो 4 चीज़ देखे थे वो। तो 4 चीज़ देखे तो इनको बहुत परिवर्तन हुआ। तो चलिए इनके बारे में हम लोग तो पूरा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा हम लोग जीवनी नहीं पढ़ रहे हैं। पूरा जीवनी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इनके मन में क्या क्या 4 चीज़ देखे थे जिनका मन में परिवर्तन हुआ, घर क्यों छोड़े। इसके लिए हमको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा इनके जीवनी के बारे में। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि युवा अवस्था में उन्होंने क्या किया? जीवन के दुखों को समझने के लिए घर को छोड़ा। आत्मज्ञान प्राप्त कर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो मोक्ष, अहिंसा और सत्य पर आधारित है। ये क्या किया? आत्मज्ञान प्राप्त किया, खुद की ज्ञानी को प्राप्त हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और मोक्ष, मोक्ष समझते हैं ना, मोक्ष का मतलब होता है ना जन्म मृत्यु से कहते हैं मुक्ति पाना, यानी आज़ादी, उसे आज़ादी। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं मोक्ष। अहिंसा मानता है जो मार काट नहीं करता, उसको बोलते हैं। और सत्य, यानी सत्य की खोज में निकल पड़े वो। तो ये था इनका जीवनी। ठीक है ना, तो ये पूर्ण रूप से जीवनी नहीं है भैया, एग्जाम में 5 नंबर के आता है तो अब ज़्यादा तगड़ा नहीं ना इनका जीवनी लिखिएगा आप लोग। अब चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं उपदेश के बारे में। तो गौतम बुद्ध के उपदेश निम्नलिखित है, ये आपको ब्लैक में लिखना है एग्जाम में जाकर। तो 4 आर्य सत्य। अब कहेंगे सर इस 4 आर्य सत्य का मतलब क्या होता है? देखिए बौद्ध धर्म में मूल जो सिद्धांत है ना, उसी मूल सिद्धांतों में आर्य जो सत्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तो जो उनका मूल जो सिद्धांत सिद्धांत है उन्हीं में से ये आर्य एक सिद्धांत है उनका। अब इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? तो इस सिद्धांत में कहा गया, फर्स्ट में समझिए कि दुख का सत्य, दुख का सत्य। वो बोले हैं कि जीवन में दुख और पीड़ा अनिवार्य है। देखिए जो गौतम बुद्ध है ना, ये गौतम बुद्ध बोले थे कि जीवन में, क्या बोले हैं आपको, ये बोले हैं दुख का सत्य है कि जीवन में दुख और पीड़ा, पीड़ा समझते हैं ना, दर्द।
तो जीवन में दुख और पीड़ा अनिवार्य है, एकदम कंपल्सरी है। जब आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा, पीड़ा नहीं होगा, तो फिर आपको ज़िंदगी कैसे समझ में आएगा। ये ज़िंदगी में आना ज़रूरी है, लेकिन जब लोगों के ज़िंदगी में आता है तो लोग घबरा जाता है, लोग अजब-गजब सोचने लगता है। पॉइंट 2 समझिए, पॉइंट 2 कह रहे दुःख के कारण का सत्य। वो बोले हैं कि जब किसी आदमी को दुःख हो रहा है, तो पीड़ा हो रहा है, उसका मेन सत्य क्या है? ये हो क्यों रहा है? किसी आदमी को दुःख क्यों हो रहा है? किसी आदमी को पीड़ा क्यों हो रहा है? उसका सत्य क्या है? तो देखिए वो बोले थे कि दुःख के कारण इच्छा, मोह और अज्ञान है। वो बोले हैं कि मनुष्य के जो दुःख है ना दुःख, उस दुःख का सबसे बड़ा कोई चीज़ कारण है, तो उसका कहती है इच्छा है, इच्छा और मोह। ये मोह सब इच्छा समझते हैं ना आप? इंसान के दिने पे दिन जो लालसा है उसका, जो लालच है बढ़ते जा रहा है। किसी के पास बाइक है, तो सोच रहा है काश मेरे पास बोलेरो हो जाता, स्कॉर्पियो हो जाता। जब उसके पास स्कॉर्पियो हो जा रहा है, तो सोच रहा है काश मेरे पास ये चीज़ हो जाता। माने लोगों के पास इच्छा बढ़ते जा रहा है, और मोह समझते हैं ना, मोह माया और मोह, तो ये मोह है। और समझ ना, तो मेन दुख के कारण कहती है यहाँ पे इच्छा है, मोह है और अज्ञान है। आदमी ज्ञानी नहीं है। आदमी जब ज्ञानी रहेगा तब ना उसको समझ में आता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत लोग कहता है कि नहीं, कि काश हम पढ़े लिखे होते, समझदार होते, तो हम ये करते वैसे करते हैं। तो अज्ञान के कारण, इंसान के पास ज्ञान नहीं होने के कारण, उनके अंदर मोह इच्छा आ जाने के कारण इंसान हमेशा क्या रहता है, दुख रहता है। इंसान को जितना ही कोई चीज़ मिलता है ना, वो उतना ही उसके अंदर लाल जो होता है ना, लालच जो इच्छा है बढ़ता जाता है। तो दुख का कारण समझ में आ गया। 3 कह रहा है यहाँ पे, दुख के निवारण का सत्य। अब निवारण समझते हैं ना, दुख के निवारण। निवारण का मतलब होता है ना, उसको खत्म करना, यानी दुख को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि दुख निवारण का मतलब क्या होता है, रोकथाम, मैंने उसको रोकना। तो कह रहे हैं कि दुख के निवारण के लिए इच्छा को, मोह को और अज्ञान को दूर करना आवश्यक है। देखिए ये दूर लिखे है, इसको ये टूर लिखा गया है। एडिटिंग करने में थोड़ा सा घबरा जाता है, क्या कीजिएगा, तेजी में आदमी एडिटिंग करता है उससे घबरा जाता है। तो ये लिखे का लिखे है दूर, इसको दूर पढ़िएगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर अपने दुख को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप रोकना चाहते हैं, तो आपके अंदर जो इच्छा आ रहा है, जो मोह माया आ रहा है, जो आपके पास अज्ञान है, इसको क्या कीजिए, ख़त्म कर दीजिए। इच्छा आपके अंदर नहीं आएगा, मोह नहीं होगा, और अज्ञानी आप ना रहिएगा, ठीक है ना, आपके पास ज्ञान हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपके अंदर दुख नहीं रहेगा। लेकिन आज के समय में देखो, रहीनू मुकेश अंबानी के बेटा के शादी हुआ, बेचारा जियो का सिम बढ़ा दिया। हैं, भारत के लोग गरीबों से क्या किया, बेचारा पैसा बढ़ा के ले लिया, बेटा का बियाह कर रहा है, यहाँ से विदेशी आया, वहाँ से विदेशी आया, क्या कीजिएगा। ये सब इच्छा, ये मोह है, सब लालच है सब। फिर यहाँ पे समझिए 4 नंबर में क्या कर रहे हैं, दुख के निवारण के मार्ग का सत्य क्या है। यानी ये कह रहे हैं कि दुख के निवारण के मार्ग का सत्य क्या है, मानी इसका रास्ता क्या है जो आपके अंदर दुख आ रहा है। नहीं ना, अच्छा निवारण कर रहा है। अच्छा, दुख के निवारण के मार्ग का रास्ता क्या है। रास्ता मैंने समझते ना, सब मार्ग मैंने रास्ता वाला, असत्य मैंने सत्य। तो कह रहा जो दुख है, उस दुख के कौन से रास्ता अपनाया जाएगा जे ये दुख को आप समझ सकते हो, जो आपको रोक सकता है। कौन कौन ऐसा चीज़ अपने अंदर लाइएगा, कौन कौन ऐसा चीज़ मैंने अपने अंदर लाइएगा, जो आपके अंदर मोह आ रहा है, अज्ञान आ रहा है, ठीक है ना, और जो इच्छा आ रहा है, इसको आप रोक सकते हैं। तो कह रहे हैं कि दुख के निवारण के लिए अष्टांग मार्ग का पालना हो सके। देखिए अष्टांग मार्ग है जो गौतम बुद्ध बताए हैं, ठीक है ना, गौतम बुद्ध अष्टांग मार्ग बताए हैं। तो ये अष्टांग 8 को बताए हैं। जब ये 8 समझ जाइएगा और अपने जीवन में उसको अपना लीजिएगा, तो ये जो आपके अंदर जो दुख है, पीड़ा है, इच्छा है, मोह है, अज्ञान है, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी हम आपको आगे बता रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग जिसको बोलते हैं। एग्जाम में ये भी पूछता है कि गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग को लिखे। ये स्पेशल एक अलग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। और नहीं तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि गौतम बुद्ध के जीवनी और उनके उपदेशों का वर्णन करें। तो ये तब लोग समझ में आ रहा है। अब ये क्या था, ये 4 आर्य सत्य सत्य था। अब नेक्स्ट ये फिर इसका गौतम बुद्ध के अन्य उपदेश है, माने
उसके अलावा और उपदेश दिए हैं वह, एक कुछ अन्य उपदेश है उनका। इनमें क्या बोले, अहिंसा। वो कह रहे किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना। देखिए अहिंसा जानते हैं ना, मार काट नहीं करने को अहिंसा कहते हैं। कोई मार काट करता है उसको रोकना है, यानी किसी को मोहब्बत से प्यार से समझाना, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, अहिंसा बोलते हैं। ठीक है ना, तो बोलते हैं अहिंसा, यानी कहते हैं किसी भी जीवित, कोई भी जीवित प्राणी है ना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। देखिए इनका सोच कितना अच्छा है। वो बोल रहा है कि किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ऐसे जब हम लोग सोच रखेंगे तब बाबू अहिंसा बढ़ेगा नहीं, अहिंसा हिंसा नहीं बढ़ेगा, बाकी अहिंसा रहेगा। ये दूसरा कह रहे हैं ना, करुणा। करुणा समझते हैं ना, दूसरों के प्रति, ये दूसरे लिख रहे हैं भाई, बोलो एडिटिंग में गड़बड़ा गया है। दूसरों के प्रति दया करुणा का भाव रखना, माने दूसरे व्यक्ति हो का कोई भी जीव जंतु हो जिसमें प्राण है, उसके प्रति दया और करुणा प्यार मोहब्बत रखना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे करो 3 नंबर में करो मैती। मैती, तो मैती में करो दूसरों के प्रति मित्रता और प्रेम का भाव रखना। दूसरे के प्रति क्या करा है, मित्रता रखना और प्रेम रखना, ठीक है ना। तो आशा है आप लोग समझ में आ रहा है। तो चलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे जो यूट्यूब आईडी है ना, इसका नाम है ईपीसीसी सर, जो यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, ईपीसीसी सर नाम है इसका। ये मेरा यूट्यूब आईडी है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी यही है, लेकिन मेरा फेसबुक प्रोफाइल आईडी है मेरा इम्तियाज़ खान। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक जो प्रोफाइल है आप उसको फॉलो करें। तो समझ में आप लोग को आ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। फिर यहाँ पे कर है चौथा में क्या बोले हैं कि मुदिता। मुदिता का मतलब होता है दूसरों की खुशी में खुशी का भाव रखना। देखिए कितना अच्छा इनका सोच है कि दूसरों की खुशी में खुशी का भाव रखना, यानी कोई दूसरा आदमी खुश है तो उसके खुशी में आप भी खूब खुश रहिए, यानी वो खुश है तो समझिए आप भी खुश है। लेकिन भैया आज के ज़माना ऐसा नहीं है, आज के ज़माना बड़ा डिजिटल हो गया है। आज कोई आदमी दुख अगर सुख में है तो उसे सुख देकर लोग अपने आप लोग दुख हो जा रहा है। अरे समझ ना, कोई दुख रह रहा है ना तब लोग सुख रहा है, सुख में लोग अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है किसी दूसरे को दुख देकर। यह कलयुग भाई लोग। अब कितना सुंदर बात बोले हैं कि दूसरों की खुशी में खुशी का भाव रखना। दूसरा खुश है तो उसको देख और अपना अंदर भी वैसा भाव रखिए, खुशी मनाइए, ठीक है। फिर यहाँ 5 नंबर कह रहे हैं उपेक्षा। उपेक्षा करें दूसरों की बुराइयों को नज़रअंदाज करना। देखिए कितना अच्छा बात बोले हैं वो, दूसरों की बुराइयों को नज़रअंदाज करना। आज के समय में दूसरे को लोग बुराई नहीं भी देख रहा है ना, कोई किसी के बारे में थोड़ा सा बात कर रहा है तो उसे चढ़ा बढ़ा के उसको पूरा तरह लोग उसको माने मार्केट में छीट दे रहे हैं लोग, यानी किसी को बुराई को तोपना चाहिए, ठीक है ना, छिपाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, तो लोग उसको मजा में उड़ा रहा है उसको। अब बताइए क्या बोले, दूसरे को बुराई को नज़रअंदाज करना, यानी उसको बुराई को मन देखिए, उसको जहाँ है तहीं पे ख़त्म कर दीजिए। लेकिन आज के जो लोग हैं भैया, किसी की बुराई लेकर खूब घूम रहा है लोग, कह रहा है लोग ऐसा है वो ऐसा है, सोचिए। तो ये सब ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गौतम बुद्ध के अन्य उपदेश है। तो जब एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग को बस इतना ही करना है जो बताएं आप लोग को, क्या बताएं, उनके जो जीवनी बताएं आपको, यहाँ से ये जीवनी लिख लीजिएगा, फिर इसको लिख लीजिएगा और फिर इसको लिख लीजिएगा। आपका ये 5 नंबर कंप्लीट एग्जाम के लिए। ये दोनों लिखना है 5 के लिए, ए भी लिखना है, ए भी लिखना है और आपको ए भी लिखना है। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग। ये इम्पोर्टेंट नहीं, आप ये मत लिखिएगा, जो पूछेगा वो जीवनी के बारे में पूछेगा और उनके उद्देश्य के बारे में पूछेगा तो वही लिखिएगा। लेकिन जब स्पेशल पूछेगा गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग के बारे में लिखे, तब स्पेशल इतना लिखिएगा ना तो आपको फिर अलग 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए इनका अष्टांग मार्ग के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट सम्यक दृष्टि। सम्यक, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आप देख रहे हैं ना, सम्यक। अब इस सम्यक का मतलब क्या होता है, देखिए सम्यक का मतलब होता है सही, सटीक, अरे ना उचित। इसी का मतलब क्या होता है, सही होता है, उचित होता है और सटीक होता है। तो ये बोले हैं सम्यक दृष्टि, या दृष्टि समझते ना, दृष्टि में क्या होता है, आँख, नज़र। तो बोले हैं सही दृष्टिकोण, यानी आप कहीं भी जाइए अपना दृष्टिकोण अच्छा रखिए। तो बोले हैं सही दृष्टिकोण और ज्ञान की प्राप्ति।
ठीक है ना? ना तो आदमी जा रहा है ना कहीं रास्ता धो के जा रहा है, का ले गया 10 पड़े तो चुकुर-चुकुर आँख इधर से उधर सब कर रहा है सब। दृष्टि कंट्रोलर सब नहीं कर रहा है सब। उन्हें दृष्टि गड़बड़ा जा रहा है सब। तो बोले हैं कि अपने जो दृष्टि है और जो ज्ञान की प्राप्ति है वो करें। फिर यहाँ बोल रहे हैं सम्यक संकल्प। तो संकल्प समझते हैं ना आप? संकल्प माने होता है ना प्रतिज्ञा, जिसको नहीं बोलता है लोग कि मैं प्रतिज्ञा खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, ठीक है? किसी चीज़ को आप ठान लेते हैं कि हमको ये करना है, तो जो भी आपको प्रतिज्ञा करना है, जो भी आप संकल्प लेते हैं, तो आप सही संकल्प लीजिए और निर्णय भी अच्छा लीजिए। जब संकल्प अच्छा रहेगा आपका, तभी आप किसी चीज़ का अच्छा डिसीजन भी कर सकते हैं। तो सही संकल्प माने संकल्प आपका जो निर्णय है वो अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। फिर यह 3 नंबर में कह रहे हैं, 2 तो हो गया, 3 में कह रहे हैं सम्यक वाक। अब ये सम्यक वाक कह रहे हैं कि वाक समझते हैं ना बोलना, बोलना समझते हैं ना, ये वो संस्कृत शब्द है ये सब। तो ये कह रहे हैं कि सही वाणी होना चाहिए आपका और भाषा। जो आप चीज़ जो बोलते हैं, आपका जो भाषा है ना, वो अच्छा होना चाहिए। वो बोले अपने वाणी को, ठीक है ना? अपने जो बात है, जो आपका बोली है, जो आपका भाषा है, वो अच्छा होना चाहिए। आप कहीं भी रहिए उसका प्रयोग अच्छा कीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया, ये हो गया। अब हम 4 नंबर समझते हैं। सम्यक कर्म, कर्म समझते हैं ना अपना कर्म। तो ये बोल रहे हैं ना कि सही कार्य और आचरण, आपका जो कार्य है ना, जो आपका कर्म है, लोग बोलते हैं ना आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो कार्य है, जो काम करने का तरीका है बड़ा बढ़िया है। तो बोलते हैं आपका जो कर्म है वो कहो ना सही कार्य होना चाहिए आपका और आचरण होना चाहिए आपका। ना तो आज देखते नहीं, आज लोग कोई ऑफिसर बन जा रहा है, कोई नेता बन जा रहा है, उनको काम बता दिया जा रहा है, वो कर्म क्या है वो सब क्या कर रहा है लोग। अपना कार्य ही भूल जा रहा है लोग, अपना कर्म कर्म ही भूल जा रहा है लोग, और आचरण अपना जो कैरेक्टर वो खराब कर ले रहा है लोग। तो ऐसे इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान को सोचना चाहिए एक दिन मर जाना है, उसके साथ में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसा सब करना नहीं चाहिए। एकदम आप अच्छे बनिए, अच्छे किसी को समझाइए। पैसा कमाने के चक्कर में किसी बच्चा को गलत रास्ता मत दिखाइए। अगर गलत है तो उसको डांटिए, नहीं माने तो उस बच्चा के गार्जियन से भेंट कीजिए। गार्जियन भी उस अगर उसी कैटेगरी का है तो इस इंसान से दूर हो जाना चाहिए। सब कुछ पैसा नहीं होता है। तो बोले आपका जो कर्म है ना, वो क्या होना चाहिए, जब कार्य अच्छा होना चाहिए और आपका आचरण भी अच्छा होना चाहिए। 5 में यहाँ बोल रहे हैं ना सम्यक जीवन। पहले बता दिए ना कि सम्यक मतलब क्या होता है, सही। क्या होता है? सम्यक मतलब होता है सही, सटीक, ठीक है ना? तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सम्यक जीवन यानी जीवन और आजीविका, यानी आपको जो जीना है ना, जो आपका ज़िंदगी, आपका जो अभी आजीविका है, आजीविका समझते हैं ना आपका, यानी आपका जो व्यवसाय है, जो रहन सहन है, आप जो आपके जो रोजी रोटी कमाने का जो तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। तो आपका जो जीवन जीना है और आपको जो कमाना है उमाना है, जो व्यवसाय करना है, वो क्या करना है, अच्छा से करना है। वो सही होना चाहिए, खराब होना नहीं चाहिए। कोई दलाली करके, किसी को धोखा देकर, किसी के हड़प कर ये सब काम करना नहीं चाहिए। 6 समझिए, 6 में बोले हैं सम्यक प्रयास। एक और है ना सही प्रयास और अभ्यास होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ के आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अच्छा चीज़ के लिए कोशिश कीजिए। अब कोई चीज़ कोशिश मत कीजिए कि हमको चोरी करना है तो उसके लिए कौन सी ट्रेनिंग लें, कैसे तैयारी करें, किसी की चीज़ हड़पना है तो कैसे क्या करें, तो ये सब माइंड में नहीं लाना है। आपको कोई भी चीज़ का अगर आप प्रयास करते हैं तो अच्छा चीज़ के लिए प्रयास करें, कोशिश करें आप। वही बोले हैं कि जो प्रयास आप कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, तो वो अच्छा करें, सही करें। उससे किसी को नुकसान ना पहुँचे और उससे आपका लाभ हो और दूसरों के भी लाभ हो उससे। 7 नंबर में यहाँ पे कह रहे हैं कि स्मृति। स्मृति समझते हैं ना आप? आपका जो माइंड है, जो आपका जो मेमोरी है, मेमोरी ये आपका अच्छा होना चाहिए। यानी अपने मन के अंदर किसी चीज़ को आप जो याद कर रहे हैं, जो ध्यान में ले रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ सोचिए तो अपने मन में अच्छे सोचिए, बुरा मत सोचिए। किसी चीज़ के अगर ध्यान लगा रहे हैं तो अच्छा ध्यान लगाइए। न तो आज के लड़का सन के पढ़ाई में ध्यान नहीं है, उन्हीं का ध्यान कहीं अलग घूम रहा है उन्हीं का, ठीक है ना? उन्हीं के ध्यान में किसी लड़की की फ़ोटो आ रहा है, उन्हीं के दिमाग, उन्हीं के याद कोई लड़की आ रही है, उन्हीं के क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहा है। इस सब के आज के विद्यार्थी ऐसा हो गया है। तो बाबू ध्यान में रखना है ना, आपको जो चीज़ याद करना है तो अच्छा चीज़ याद करो।
अच्छा चीज़ अपने ध्यान में लाओ, नहीं तो लड़का बोलता है वो हमारा ध्यान में है, वो मेरा ध्यान में चढ़ गइल बा, मेरे नज़र में चढ़ गया है, तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। 8 नंबर में यहाँ पे कह रहे हैं ना सम्यक समाधि, तो ये भी समाधि जो वर्ड है ना, ये ध्यान से संबंधित है। एक इस समाधि का मतलब और ये जो आपका कह रहा है एकाग्रता, इसका मतलब ये कहता है कि अगर कोई चीज़ आप सुनते हैं, किसी चीज़ को अपने माइंड के अंदर आप अगर ला रहे हैं, तो समाधि जो समाधि है, उसका मतलब होता है ना कि ये एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। और ना इस समाधि को होता है कि एक मानसिक अवस्था है, मन का अवस्था है यह। इसमें कोई भी व्यक्ति होता है अपने मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित करे, यानी कोई काम आप करना चाहते हैं तो उसी पे पूरा फोकस कर दीजिए आप, ठीक है ना? और उसी के जो कहता है ना एकाग्रता, इसका मतलब यही होता है एकाग्रता का मतलब कि जिसमें व्यक्ति अपने और चेतना को एक ही बिंदु या वस्तु पर केंद्रित कर रहे हैं। तो ये दोनों का मतलब एक ही हो गया कि कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कोई काम करने के लिए, तो पूरा फोकस आपका उसी पे होना चाहिए, तब जाकर उसमें आप कामयाब होइएगा। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 2025 एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और मेरा यहाँ पे आईडी है जिसका नाम है ईपीसीसी सर, ये हमारा यूट्यूब आईडी है और हमारा इंस्टाग्राम आईडी यही है ईपीसीसी सर। और फेसबुक जो मेरा प्रोफाइल है जिसका नाम है इम्तियाज़ खान, ठीक है? ये हमारे यूट्यूब ये फेसबुक प्रोफाइल को आप लोग फॉलो कीजिए, ताकि आप लोग के ऐसे-ऐसे वीडियो टाइम से मिलता रहेगा। और एक और बात, जो 2025 में जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद आप लोग के लिए साइंस, मैथ, इंग्लिश जो भी आपके बुक्स है, उस सब का आपको चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा टोटल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक जो पेज है उसको आप फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।